किसन दास पर ब्रह्मदीश आत्म की आगवन, जिसका था तिसमें मिला जुदा करेगा कौन। किसन दास पर ब्रह्मदीश आत्म किया गवन। गवन यान आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना, और जिसका था तिसमें मिला। आत्मा परमात्मा की थी, अब परमात्मा में जाके मिल गई। यही है भक्ति करने का कारण। हमें आन उपासना नहीं करनी है। आन उपासी आत्मद्रोही ताको संग निवार, क्योंकि आत्मा जिसकी थी उसमें जाके मिला देना है उसको। यही जीवन का सार है। जिसका था तिसमें मिला जुदा करेगा कौन। जुदा करने का मतलब दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। अगर ये आत्मा परमात्मा में मिल गई, जा शिवरिया निज नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। जूं जल गलियो लूण समुद्र सिलता समाणी, प्राण मिले यूं माए नाम जगमाए निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाए, जन सुकिया रट राम रे गर्क हुआ इन माए। देखो आप, जिन्होंने भजन सुमिरन किया उन्होंने काल को जीता, मृत्यु को जीता। काल यानी मृत्यु, काल यानी हमारे कर्म। ये सारे कर्मों से भरमों से अलग होकर साक्षात काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। और आज भी उनकी महिमा संसार में हो रही है। जिन्होंने भक्ति करी है उनको याद किया जाता है। मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया, जाके ब्रह्म में मिल गए, शून्य में अपनी वस्ती उनकी हो गई। आसन हमारा गिगन मंडल में रेहू जगत के माई, ऐसी स्थिति बनती है। आसन हमारा गिगन मंडल में रेहू जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजों को गुम जाए। दूजा नहीं समझ सकते इस बात को, कैसे हमारा आसन ब्रह्मांड में हो जाता है और कैसे हम दिखने को जगत में है, मगर हमारी सुरती ऊपर लगी हुई है। महाराज कहते हैं, हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे। हो जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी हो गिगन में शहर बसाया बे। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया राम। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिना बेल, बेल बिना हाली, हल बिना बेल, बेल बिना हाली। हासल खूब चलाया होगी गन में शहर बसाया बे। हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गन में शहर बसाया बे। खूब पाताल गम में बेल
शिखर जावे राम को पाताल अगम में बेल शिखर जावे। आगे बिना बेल बेल मड़िया ऊपर भाग लगाया, बाड़ी ऊपर बाग लगाया, बाड़ी ऊपर बाग लगाया, पीछ पियागर आया होगी घन में शहर बसाया वे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी की गण में शहर बसाया वे। माली मगन भया मन मेरा, फूला सुफल आया राम। माली मगन भया मन मेरा, फूला सुफल आया। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय, जन सुख राम पाप हुआ निर्भय, अमर अलख घर पाया होगी घन में शहर बसाया वे। ओ जी तुम साता हो गुरु ज्ञानी होगी घन में शहर बसाया वे। ब्रह्मांड में वस्ती बन जाती है। ये सुरती जो पिंड में है वो सुरती ब्रह्मांड में शब्द के साथ रात दिन लगी रहती है। इसको कहते हैं बस्ती बसाना, घर बसाना। कहते हैं कि एक कोई संत जा रहे थे किसी गांव में और बीच रास्ते में स्मशान थी, स्मशान भूमि थी और वहीं जाके वो बस गए, ध्यान सुमिरन करने लगे और धीरे धीरे वहीं बस गए। बाहर गांव से कुछ लोग गांव की तरफ आए और संत को प्रणाम किया, कहा गांव थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस लोगों ने कहा महाराज जी बस्ती कहाँ है, हमें बस्ती का पता बताओ। तो संत ने इशारे से किया, स्मशान की तरफ इशारा किया, कहा कि यही है बस्ती। अब संत के कहने से वहाँ गए तो देखा 2-3 चिताएं जल रही है और उस मरघट में चारों तरफ वो दृश्य दिख रहा था और ये तो स्मशान में आ गए। वापस जाके पूछा महाराज जी आपने हमें यह कहाँ भेजा, हमने तो आपको बस्ती का पता पूछा था, आपने तो हमें स्मशान में पहुंचा दिया। तो संत ने कहा मेरे विचार से बस्ती यही है, क्योंकि मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ और देखता हूँ दूर उधर से लोग एक व्यक्ति को लाते हैं कांधे पे बिठा के और यहाँ लाके उसको छोड़ देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं। सालों से मैं देख रहा हूँ वहाँ से ही लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से कोई आज तक उधर नहीं गया। इसलिए मुझे लगा कि बस्ती यही है।
बस्ती उसे ही कहेंगे ना जहाँ लोग बसते हैं। उसको बस्ती। अब लोग तो सारे यहाँ आके बस रहे हैं, और आपने मुझे बस्ती का पता पूछा, तो बस्ती तो यही है। अब जिसको तुम बस्ती कह रहे हो वो है स्मशान, उजड़ बस्ती, बस्ती उजड़। उजड़। अब जो उजड़ा हुआ है एक दिन उसे बसना है, वहाँ हम सब बसते हैं, और जिसको हम बस्ती मान रहे हैं वो एक दिन उजड़ने वाला है। तो जीते जी हमको इस उजड़ नगरी से अपनी बस्ती में जाना है, पिंड से ब्रह्मांड में जाना है। और कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे, महाराज कह रहे हैं कि मैंने बस्ती वहाँ करी, मैंने वहाँ शहर बसाया, मेरी सुरती रात दिन वहाँ अखंड ब्रह्मांड में लगी हुई है। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। और ये बस्ती कैसे बसाई जाती है इसका भेद महाराज ने बताया। ये किसान का प्रमाण देकर बताया है। किसान बैल को खेत में ले जाता है, हल जोतता है और हल चलाता है। अब महाराज कह रहे कि आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। ये अजब ख्याल अजब तमाशा मैंने देखा, हल बिन बैल, बैल बिन हाली। अब यहाँ हल भी नहीं है, बैल भी नहीं है, तो हाली भी नहीं है। हाली किसको कहते? नागर चलाने वाला, उसको हाली। और हल को कहते हैं नागर। और बैल तो है। भीतर का ऐसा खेल मैंने देखा, वहाँ बैल भी नहीं है, हल भी नहीं है, हाली भी नहीं है, मगर खेत तो बोया, खेत तो बड़ी बढ़िया तरीके से बोया। तो ये वोऊ सोऊ करो रे बल दिया, ये वोऊ सोऊ है बैल। एक सांस है ओम, एक सांस है सोहम। सोहम श्वासा भीतर जाती है, ओम से हम बोलते हैं। अब पहले हमें सांस उसास में ही भजन करने के लिए कहा जाता है, तो हम आती जाती श्वास में ओम सोम में भजन कर रहे हैं। ये तो करने वाला हो गया। अब महाराज कह रहे कि ऐसा खेल, ऐसा तमाशा भीतर में मैंने देखा कि अब ओम सोम श्वासा में मन को लगाते हैं और भजन करना, ये हल चलाना है, और मन ये है हाली। अब ऐसा खेल भीतर में देखा, जब ब्रह्मांड में वस्ती बन जाती है तो ये श्वासा से हम अलग हो जाते हैं, मन से अलग हो जाते हैं। श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, अब ये दोनों आती जाती श्वास में भजन करने की आवश्यकता नहीं है, करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि श्वासा पलट जाएगी। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा, मन सो पवन सबद मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। मन पवन सुरती नृत्य शब्द, ये सब कुछ यहाँ ऊपर ब्रह्मांड में इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे ये पिंड सब खाली हो जाता है। कहने को नाम मात्र श्वासा चलती है, फिर कहाँ काम रहेगा, कहाँ क्रोध रहेगा, कहाँ लोभ रहेगा, कहाँ मोह रहेगा, अहम तो रहेगा ही नहीं। जब श्वासा ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? श्वासा से ही क्रोध आता है, श्वासा से ही कामना जगती है, कामना पूरी भी होती है। सबका आधार श्वासा है। सब इंद्रिया से जो सुख लेते हैं उसका आधार भी श्वासा है। जब ये श्वासा ही पलट जाएगी तो इंद्रिया निष्प्रभ हो जाएगी, कोई काम नहीं रहेगा, कोई क्रोध नहीं रहेगा, कोई लोभ नहीं रहेगा, ये सारी बस्ती खाली हो जाएगी। जहाँ हम बस रहे थे वो उजड़ जाएगी, और जो उजड़ थी वो बस्ती हमारी बन जाएगी। वहाँ हमारा ध्यान लग जाएगा, वहाँ हमारी सुरती अखंड रहेगी। अब हल बिन बैल, बैल बिन हाली,
बिना बैल का हल, और कोई हाली भी नहीं है, न मन लगाने की जरूरत है, ध्यान लगा हुआ ही है, मन वहाँ सुरती के साथ है, मन निजमन में परिवर्तित हो जाता है। हासल खूब चलाया, यानी ध्यान तो खूब बढ़िया हुआ, बिना कुछ किए अखंड ध्यान हो रहा है। ये बस्ती जब बनती है तब ये अनुभव आता है। कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिकर दिस जावे, बाड़ी ऊपर बाग लगाया, पीछ पिया घर आवे। अब ये कुआ है उल्टा, ये उल्टा कुआ है। संतों ने कहा है, भजन करे पाताल में, प्रगट होए आकाश। भजन कहाँ कर रहा है? नीचे नाभि में, सांसों में। भजन करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, उसकी अनुभूति आ रही है ऊपर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर 10वें द्वार में आपका ध्यान लगा हुआ है, सुरती वहाँ शब्द का आनंद ले रही है, फिर भी ये श्वासा जब तक पूरी तरह से नहीं पलटती तब तक सांसों सांस में भजन करते रहो। मन तो आपका है, मन तो बाहर भटकेगा, तो वो मन को श्वासों श्वास में लगाते रहो जब तक ये पिंड पूरी तरह से हमारी श्वासा पलट नहीं जाती है। ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना में भजन बनता है, और फिर ये शरीर जो पिंड है ये पूरा एक तरह से निष्प्रभ हो जाता है। महाराज ने कहा है ध्यान समाधि में, पवन थो तो बहत है, हंसा के अस्थूल, जागी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। कितना बढ़िया प्रमाण देके महाराज ने इस भेद को समझाया है। घी बनता है दूध से, और जिसकी वस्ती ब्रह्मांड में हो जाती है, घी यानी श्वासा तो चलेगी, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वासा की आवश्यकता है, मगर कैसी चलेगी? तो धीमी चलेगी, उसमें कोई सार नहीं होगा, उसमें कोई कस नहीं रहेगा। निष्प्रभ अवस्था में एक तरह से प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए जीवित है, वरना जीने का भी कोई कारण नहीं रहेगा। तो पवन थोतो बहत है, श्वासा जो आ रही है वो एकदम थोती आ रही है, निकस आ रही है। हंसा के स्थूल शरीर में ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम त्रिकुटी के पार होके सहस्त्रदल कमल में 10वें द्वार में हमारी सुरती अखंड लग जाती है तब। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, भजन करते तो आप भजन की स्थिति में देखो, आप कैसा महसूस करते हो। क्या आपके अंदर काम जीवित है, क्रोध जीवित है, लोभ जीवित है, मोह है, अहंकार है? तो अभी वो स्थिति नहीं बनी है, बनेगी आगे। तो जा घी बिन सुखराम कहे, घर घर गोरस मूल। गोरस यानी दूध तो सबके घट में आ रहा है, श्वासा तो सबके घट में आ रही है, मगर अब उसकी प्रक्रिया नहीं होगी, घी नहीं बनेगा। घी सार ऊपर चला गया तो एक कुआ है उल्टा, नीचे से ऊपर बह रहा है, ये पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिकर दिस जावे। बेल यानी जिससे पानी बहता है उसको बेल कहते हैं। पानी की धारा ऐसी रीढ़ की हड्डी से बीचों बीच ऊपर जा रही है। ये रीढ़ की हड्डी में दाएं बाएं ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी से ये पवन हमारा पलट रहा है। गिगन चढ़न को पवन है न्यारा, कल हमारे शालिक जी ने समझाया था ना, ये है गिगन चढ़न वाला पवन। यानी सांस उसास से जो यह नाभि में श्वासा अमोघ होती है, वो श्वासा निरंतर पलटती है और हमको महसूस होता है।
कि एक निरंतर ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। आगे आगे तो आप भजन किए न किए, ऐसे बैठे रहे तो भी आपको ये महसूस होगा कि निरंतर ये ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। ये ऊर्जा कोई और नहीं, ये पवन ही है। क्योंकि श्वासा तो आएगी, अब आएगी तो वो जाएगी, अब वो बाहर नहीं जाएगी, वो ऐसे पलटेगी, क्योंकि हमारा सुषुम्ना का रास्ता खुल गया है। तो ये कुएं में का जो पानी, कुआं है नाभि, उसमें का जल है ये पवन, ये पाताल से अगम के दिश ओर ऊपर बह रहा है। और बाड़ी ऊपर बाग लगाया, बाड़ी कहते हैं शरीर को, शरीर रूपी बाड़ी पर ये 10वें द्वार में हमने बाग लगाया और पीछ पिया घर आया। इस प्रकार से पीछम के रास्ते से परमात्मा के घर में हम पहुंच गए। माली मगन भया मन मेरा। अब ये मन क्या है? माली है। एक माली क्या करता है? बगीचे की देखभाल करता है, सिंचाई करता है, निगाह रखता है। एक माली प्रफुल्लित कब होता है, उसको आनंद कब आता है? जब वो पौधे को फूल आता है, फूल आने के बाद फूल से जब फल आने लगता है तो माली को बड़ा आनंद आता है। और वो बगीचा जो हरा भरा रहता है, फल फुला हुआ रहता है, उसको देख के वो आनंदित होता है। तो ये शरीर के अंदर मन रूपी माली है, बगीचा तो ऊपर बनाया है। अब जब एक साधक की यात्रा अंतिम दौर पर है तो उसको आनंद क्यों नहीं आएगा? माली मगन भया मन मेरा, फूला सुफल आया, जन सुखराम पाक। पाक नाम पवित्र, हम पाक भी हो गए, पवित्र भी। हमारी आत्मा कर्मों से अलग हो गई, ये कर्मों के बंधन से ये आत्मा निकल गई। हम पाक साफ हो गए, निर्भय हो गए और अमर अलग घर पाया। आगे जाके अमर लोक में जाएंगे। उस अलग परमात्मा को जो लखने में नहीं आता है वो लखने में आगे आ सकता है। तो इस प्रकार महाराज ने कहा है, किशन दास पर ब्रह्म दिस आत्म किया गवन, और जिसका था तिसमें मिला जुदा करेगा कौन। ऊंची चाल ऊंचा मता, ऊंचा घर अनहद, किशन दास वाके परे, केवल सार सबद। ऊंची चाल, चाल नाम भेद। ये बहुत भेद बहुत गहरा है, बहुत ऊंचा है। ये बहुत ऊंचा मार्ग है पीछम का। ऊंची चाल ऊंचा मता, ये ज्ञान भी बहुत ऊंचा है, ये मत भी बहुत ऊंचा है। जन सुखदेव जी कहते हैं, सब मत में मत सार। सारे मतों का सार ज्ञान महाराज ने हमको दिया है। ऊंची चाल ऊंचा मता, ऊंचा घर अनहद। 10 प्रकार के अनहद के बाजे सुनाई देते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गीगन मंडल में बाजा बाजे, गीगन मंडल में बाजा बाजे, मन मत मन भवरो वहाँ नाचे। मन भवरो नाचता है। वो गीगन मंडल में जो बाजा बजे जाते हैं उसमें मन रूपी भवरा नाचता है। 10 प्रकार के बाजे सुनाई देते हैं। इस पर कोई कहता नहीं है, ये बाजे हमको सुनाई देनी पड़ती है। हम करते क्या है, त्रिकुटी में ध्वनि सुन लेते हैं, फिर ऊपर में सुरती को ले जाते हैं। सुरती को आगे ले जाना बहुत गलत है।
यहाँ शंख की, बांसुरी की, डप की, कई प्रकार की ये ध्वनियाँ सुनाई देती है। एक एक ध्वनि में है तो ये उली तरफ की, ये कोई सस्वरूप आनंद पद का अनुभव नहीं है, मगर ये बाजे सुनाई देने चाहिए। गीगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, सूतो मारो भाईड़ा अब जागे। ये सब अनुभव होता है। ऊंची चाल ऊंचा मता, ऊंचा घर अनहद, और किशनदास वाके परे केवल सार शब्द, उसके परे भी ये सार शब्द हमको ले जाता है, सस्वरूप के देश में ले जाता है। किशनदास त्रिकुटी चढ़्या, जो मन उपजे मान, महंत पहुँचा जगत में, होए जाए जगत समान। अब ये दोनों आँखों के बीच में अंदर की तरफ त्रिकुटी का स्थान है, बाहर में भ्रुकुटी है तो अंदर में त्रिकुटी है, दोनों में एक जाली का पर्दा है। और पीछम के रास्ते वाले त्रिकुटी होके हुए भ्रुकुटी में तो वो भी जाते हैं, मगर भ्रुकुटी से त्रिकुटी लगती है, और फिर त्रिकुटी से 10वें द्वार के बाहर, और पूर्व के साधना वाले, संकना वाले सीधे भ्रुकुटी से 10वें द्वार में लग चढ़ते हैं और वहाँ जाके वो अटक जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी के स्थान में ये मन पकड़ में आता है, वहाँ त्राटक बंद लगता है, ऊपर खिंचाव होने लगता है, आँखियाँ लाल हो जाती है, कनपट्टियाँ फटने लगती है। आत्मसार में कई प्रकार का प्रमाण महाराज ने दिया है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किए हुए रोसा। देखो महाराज ने अनुभव अपना त्रिकुटी का कैसा बताया। भीजे रूम नाम रोम, रोमावली, 3.5 करोड़ रोमावली है शरीर में, ये पूरी भीग जाती है क्योंकि चेतना का स्तर ऊपर बढ़ रहा है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, शरीर ठंडा पड़ जाता है क्योंकि चेतना ऊपर चली गई है ब्रह्मांड में। मस्तक सेती अत्र है, कर पारक कहूँ तो है, मस्तक गर्म हो जाता है, अति सेती नाम गर्म। अब कह रहे कि आप भजन करके इसकी पारक करो, कर पारक कहूँ तो नैन उल्टर पट लागे, आँखें उलट जाती है, ये सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल जाते हैं। शब्द की बहुत ताकत ऊपर खींचती है और माया नीचे खींचती है। त्रिकुटी में ऐसा अनुभव आता है, माया पूरा अपना दाव चला के हमको नीचे लाने की कोशिश करती है, शब्द ऊपर खींचता है। नैन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिसके घट जागे, सुखराम कहे तातिया आ अनवे कागज जोय। यही है अनुभव का कागज, इसको जो, इसका अनुभव करो, ऐसा अनुभव होना चाहिए। बीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चक्क हुए गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी। आँख में फिर तेज आ जाता है। पुराने ज़माने में हमारी आँखें आती थी, और आँखें आना हमारे पूर्वज कहते थे कि अच्छी बात है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लाल हो जाती थी, जैसा कोई नशा करने वाला नशा करता है तो उसकी भी आंखें नशे से लाल हो जाती है। मगर जब ये त्राटक बंद खुलता है तो चश्मे का 1 नंबर तो निश्चित कम होता है, या मैं तो ये कहूँगा कि उसकी आँखें में ऐसी तेजी आ जाती है तो बिना चश्मे से वो देख सकता है। ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किया हुए रोसा।
ये भक्ति का प्रताप है। ये त्रिकुटी का अनुभव महाराज बता रहे हैं। किशन दास